नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत की कि बिहार की सियासत में आखिर क्या चल रहा है। बिहार में 2025 में चुनाव में लगभग 7-8 महीने रह गए हैं। भाजपा ने बिहार में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को बड़ी रैली बिहार में संबोधित की जिसमें नीतीश कुमार मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कई प्रकार की सौगातें दी और जो बजट में बिहार को बम्पर पैसा मिला है उसकी बात कही। अब एक और जो बिहार का विपक्ष है आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, उनकी टेंशन बढ़ गई है। उनको लग रहा था कि जिस तरीके से मोदी और नीतीश के बीच कड़वाहट चल रही है, मोदी नीतीश से मिलने से मना कर दे रहे हैं, तो ऐसे में कुछ ना कुछ चांस बनता है कि नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ आ जाए। देखिए, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का वो चेहरा है जो हमेशा से जीतता आया है या फिर जिसके साथ रहता है उसको जिता देता है। जी हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार का वोट बैंक ही कुछ ऐसा है। नीतीश कुमार को मुस्लिम भी वोट करते हैं, नीतीश कुमार को कुर्मी भी वोट करते हैं, नीतीश कुमार को पिछड़े भी वोट करते हैं। तो नीतीश कुमार का जो सेकुलर चेहरा है उस पर नीतीश कुमार को सब लोग वोट करते हैं। हालांकि नीतीश कुमार 40-50 सीटें, पिछली बार 43 सीटें जीते थे, 40-50 सीटें जीतते हैं, लेकिन उनकी ये सीटें बिहार में उनका कद इस तरह बनाए रखती है कि नीतीश कुमार हमेशा मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब नीतीश कुमार की ओर से आरजेडी को एकदम से मना हो गई है। नीतीश कुमार अब बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी में नहीं जाएंगे। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ी समस्या इकट्ठी हो गई कि अब क्या किया जाए, कैसे भाजपा को हराया जाए। बिहार में उतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे नहीं रही है। बिहार को जो बंपर बजट मिला है उसका असर बिहार की जनता पर है। तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा पर निकले हैं, लेकिन वो समीकरण जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि जब से बिहार में जातिगत जनगणना हुई, जातियों को अपने आंकड़े पता लगे, तब से बिहार में जो जातीय पॉलिटिक्स है वो और गर्मा गई है, गहरा गई है। तो ऐसे में अब तमाम जो जातियां हैं उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया है। तो ऐसे में 6% रैदास जो जाति है उसको लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव अब बसपा का रुख कर सकते हैं। 3 जिलों में बसपा की पकड़ वहां पर बताई जाती है, सासाराम, बक्सर और एक जिला और है जहां पर बसपा की पकड़ बताई जाती है। 13 से 14 सीटों पर बसपा वहां पर असर करती है। 6% रैदासिया वोट है जो बसपा को वोट करता है। बसपा 2-3 बार वहां पर सीटें भी जीतती हुई आई है। ऐसे में तेजस्वी यादव को अगर उस 6% वोट को साधना है तो कहीं ना कहीं फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की शरण में जाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो तेजस्वी यादव जो विनिंग वोटर है उसको इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। इधर राहुल गांधी ने भी इंडिया गठबंधन में जो हार हुई है इंडिया गठबंधन की 2024 में, उसको लेकर भी बड़ा कारण बता दिया है कि अगर मायावती उनके साथ होती तो उनकी हार ना होती, वो चुनाव जीत जाते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस गलती से सीख लेते हुए बिहार में लालू और तेजस्वी ये गलती दोहराना नहीं चाहते हैं। लालू और तेजस्वी बिहार में मायावती का साथ चाहते हैं। अब यह देखना है कि तेजस्वी यादव कैसे मायावती को साध पाते हैं, किन शर्तों पर मायावती को बनाते हैं। अगर बात की जाए बसपा की, तो बसपा का जनाधार इस समय लगातार गिर रहा है। लगातार बसपा कह रही है कि वह गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन जो स्थिति आज पार्टी की आ गई है, कहीं ना कहीं पार्टी को अब गठबंधन की जरूरत पड़ने लगी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बसपा ने गठबंधन ना किया हो। हरियाणा के चुनाव में बसपा ने नेल्लो के साथ गठबंधन किया था, लेकिन नतीजा न मिलने पर गठबंधन तोड़ दिया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब जब जो लड़ाई है वो बाइपोलर होने लगी है, दो ध्रुवों की लड़ाई होने लगी है, उसमें बीएसपी अकेले लड़के क्या ही कुछ कर लेगी, क्योंकि जो उसका मुख्य प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहां पर पार्टी के ऊपर खतरे के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। तो ऐसे में बिहार में बीएसपी कहीं ना कहीं चाहेगी कि उसका गठबंधन आरजेडी के साथ हो, कांग्रेस के साथ हो, और कहीं ना कहीं उससे आरजेडी और कांग्रेस को यह फायदा होगा कि वो 6% रैदास वोट जो कि भाजपा को चला जाएगा अन्यथा वो उनके पास आ सकता है और बीएसपी को वहां से ठीक ठाक जनाधार मिल सकता है। 2-4-10 सीटें बीएसपी वहां पर जीत सकती है, जिससे बीएसपी का जो गिरता हुआ ग्राफ है वो भी खड़ा हो जाएगा। लेकिन जहां तक बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती की है, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपनी शर्तों पर गठबंधन करती हैं। और ऐसे में अगर तेजस्वी यादव कोई अच्छा और बड़ा ऑफर लेकर लखनऊ आते हैं, क्योंकि इस समय
जो मायावती हैं वो लखनऊ पहुंच चुकी हैं। तो ऐसे में अगर तेजस्वी यादव, लालू यादव कोई बड़ा ऑफर लेकर लखनऊ आते हैं, राहुल को अगर 2029 में दलितों का वोट चाहिए, तो उसके लिए सबसे बड़ा समय यही आ गया है कि इस समय किसी तरीके से बीएसपी को 2027 और 2025 के चुनाव में अपने साथ लिया जाए, क्योंकि ये बात राहुल गांधी भी मानते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक भी अब तो कहने लगे हैं कि बहन जी अगर गठबंधन में होती तो फिर प्रदेश का नहीं, देश के चुनाव का माहौल अलग होता। अब देखना यह है कि बिहार में जहां एक और तेजस्वी यादव सरकार में आने को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं, ना वहां बेरोजगारी का मुद्दा बना पा रहे, ना महंगाई का मुद्दा बना पा रहे, ना शिक्षा का मुद्दा बना पा रहे, ना ही नीतीश कुमार को अपने साथ ला पा रहे हैं। तो ऐसे में जो जाति है, जैसे पशुपतिनाथ पारस हैं और ये तमाम जो जातीय नेता को कैसे साधेंगे, कैसे वो जो 6% रविदास समाज का वोट है उसको कैसे लेंगे, क्योंकि उस वोट के लिए उसको बसपा को साथ में लेना ही लेना होगा। बीएसपी ने भी बिहार को लेकर अभी बड़ी बैठकें करना शुरू कर दिया गया है। अहिरवार जो है वहां के प्रभारी बनाकर भेजे गए हैं। अनिल कुमार वहां पर बसपा का एक बड़ा चेहरा है, जो कि इस गठबंधन की जो तैयारी है या फिर जो मैपिंग है वो कर सकता है, क्योंकि खेमे से खबर ये आ रही है लालू और तेजस्वी के कि वो किसी भी तरीके से दलित वोटों को बीएसपी के साथ, मतलब बीजेपी के साथ नहीं जाने देना चाहता है, और उसके लिए उसको कहीं ना कहीं बसपा से गठबंधन करने की अब उनको ऐसी चीजें लगने लगी, क्योंकि दलित वोटर्स को लेकर पूरे देश में इस समय राजनीति बड़ी है। अभी आप देख सकते हैं कि कांग्रेस भी जय भीम जय बापू जय संविधान कार्यक्रम चला रही है। अभी हाल ही में कन्हैया कुमार को, पप्पू यादव कन्हैया कुमार की जोड़ी बनाकर बिहार भेजा गया है। कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है वो भी इस चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। अब देखना यह है कि क्या नीतीश की ना के बाद मायावती जो है वो तेजस्वी की लाज बचा पाएंगी या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बाकी इस खबर को लेकर, इस विश्लेषण को लेकर आपका क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।